आज हम पढ़ेंगे जेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम स्टडी करेंगे। जल्दी से अपनी क्लास ज्वाइन करें। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए हैं। करते हैं स्टार्ट। ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट हमने कल स्टडी किया। प्रेजेंट परफेक्ट जिसकी हेल्पिंग वर्ब हमने स्टडी की है जो हैव, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हमने किया है जो कल स्टडी की है उसमें। क्लियर? यहाँ तक हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज आगे चलेंगे। Present perfect continuous tense. This is the fourth tense of the present tense. Present tense का fourth part है, चौथा जो हिस्सा बोलते हैं हम। देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है has been and have been। ध्यान देंगे, ये हैज बीन हैव बीन के सामने ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है कि हम ब्रैकेट में इसमें लिखें कि विथ सिंगुलर नंबर विथ प्लूरल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है ना। ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले हम लिख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लिख चुके हैं दिस फॉर सिंगुलर नंबर एंड दिस फॉर प्लूरल नंबर। कम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यूज करेंगे। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस ing हमने पहले भी यूज किया है। फर्स्ट फॉर्म प्लस ing वी हैव यूज्ड इट अर्लियर। पहले भी हम इसको यूज कर चुके हैं। कहाँ पहले कहाँ यूज किया हमने फर्स्ट फॉर्म प्लस ing? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कहाँ यूज किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इसको यूज किया है। ठीक है, लेकिन जहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को हमने कंटिन्यूअस में यूज किया है वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन थी? इज एंड आर। इज एंड आर के साथ यूज किया। सो हियर एडवर्बियल्स। इसकी एडवर्बियल्स देखिए आप। जहां इसको ध्यान देंगे फर्स्ट फॉर्म में ing को इज एंड आर के साथ में यूज जहां किया था उसके एडवर्बियल्स अलग थे। हैज बीन हैव बीन के साथ में यूज कर रहे हैं तो इसके एडवर्बियल्स देखिए क्या होते हैं। क्या होते हैं? सिंस, और, ऑल प्लस टाइम। सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम, ये इसके एडवर्बियल्स होते हैं। जबकि ing इज एम आर के साथ में काम आई थी वहां पे क्या थे? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, नाउ, नाउअडेज थे कि नहीं? थे ना? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लिख लीजिए इनको, लिख लीजिए आराम से अपने पास, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
लिख चुके हैं सभी, चलते हैं इनको लिख लेने के बाद मैं आपको यहाँ स्टडी करूँगा। देखिए मैं आपको यहाँ जून से पढ़ा रहा हूं। सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पे और आराम से समझेंगे। इस डिफरेंस को अभी क्लियर करेंगे हम। देखिए हूं प्रेजेंट, रहा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बीच में कौन आ गया? परफेक्ट ओ आ गया। तो रहा हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन साथ में क्या आ गया? से क्या है? टाइम। तो टाइम के साथ में रहा है, रही है, रहा हूं आ जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टाइम प्लस रहा है, रही है, टाइम प्लस, ओके, टाइम के साथ में रहा है, रही है, रही होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर हम इस टाइम को चेंज कर दें, जून से टाइम को रिमूव कर दें, हटा दें, तो ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा ये। और यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन आकर के इज, एम, आर काम में ये ध्यान रखेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में डिफरेंस क्या है वो जांच करें। डिफरेंस है ओनली टाइम का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दिया होता है, टाइम दिया होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं होता। पहचान दोनों की सेम होती है। तो इस पहचान प्लस टाइम और चेक कर लेंगे तो ये टेंस हो जाए। ये बात है इसमें टाइम की। और इस से के लिए हम यूज करते हैं सिंस फॉर ऑल। इस से के लिए यूज करते हैं सिंस फॉर ऑल। और टाइम कौन है? जो ये। अब देखिए इसका शेड्यूल क्या है, मैं लिखता हूं। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। कौन है? हैज बीन, हैव बीन। आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। ये हमारा इसका शेड्यूल बनेगा। ये शेड्यूल ठीक है। आगे चलिए, पहले लिख लीजिए इनको आराम से, अपने पास लिख लीजिए, फिर आगे चलेंगे। कंप्लीट।
ये तो लिख ही दिया था। सेंटेंस भी लिख लेना है अपने पास, ये भी लिख लेना। देखो, मैं आपको यहां जून से पढ़ा। ध्यान देंगे सभी लोग। ध्यान देंगे, ये सेंटेंस आपको मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने जून। इस जून की जगह पे मैं लिखूं, मैं आपको यहां दो महीने मैं अगर यहाँ पे जोड़ दूं, ये तो जून हो गया, और इसमें लिख दूंगा 2 महीने। अगर इसके नीचे लिखूं तो भी क्या होगा, और इससे क्या होगा, ध्यान देंगे सर। चलो, सब्जेक्ट, सबसे पहले आपको शेड्यूल लिखवाया है, शेड्यूल चेक करिए। सब्जेक्ट मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ में हैव बीन, थर्ड मेन वर्ब। देखो, रहा रही है, पहचान को दूर करिए, पढ़ाना, टीच, ING, टीचिंग, क्लियर। आफ्टर देन आपको यानी ऑब्जेक्ट, देखिए उसके अंदर ऑब्जेक्ट आपको यू, अदर वर्ड यहां, हियर। अब आ गया सिंस फॉर ऑल, तो जून से, जून के लिए लिखेंगे हम सिंस और जून, सिंस से जून। दोबारा इसी को लिखते हैं, आई हैव बीन टीचिंग यू हियर, सिंस की जगह पे मैं लिखूं फॉर। क्यों फॉर, किसके लिए, 2 months। देखो, 2 महीने अगर यूज करेंगे तो फॉर 2 months, जून से यूज करेंगे तो सिंस जून। इसको आप अपने पास पहले लिख लें, फिर हम सिंस और फॉर को क्लियर करेंगे। नियर अबाउट, देखिए यहाँ पे समझेंगे आप, एक वर्ड आपको लिखवाया सिंस और एक है फॉर। ऑल को भूल जाइए, ठीक है। देखो इधर, सिंस को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये दोनों इनके नाम हैं। हिंदी समय बिंदु, समयावधि, ये इनका हिंदी हो गया।
आफ्टर एन इसके नीचे सिंस में आता है नेम और फॉर में आता है नंबर। तुम साथ में लिख रहे हो तो लिखना बंद कर दें, अगर साथ में लिख रहे हो तो लिखना बंद कर दें, ओनली आप ध्यान दें बस। बाद में लिखना है, आपसे कहा जाएगा उस टाइम में लिखना है, पहले मत लिखिए। डोंट राइट फर्स्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे लिखिए मत। चलिए ध्यान देंगे। नेम ऑफ द डे, जैसे मंडे। नेम ऑफ द मंथ, जैसे जनवरी। नेम ऑफ द ईयर, जैसे 2020। और नेम ऑफ द टाइम, जैसे o'clock। ये सारे जो नेमिंग वर्ड हैं इनमें सिंस यूज होता है, ठीक है, सिंस यूज होता है। क्या नाम है? साहिल। गायब हो गए साहिल। आप बताएंगे अलका, क्या आप ये o'clock देख पा रहे हो? हेलो, ये o'clock आपको दिख रहा है क्या? लास्ट वर्ड दिख रहा है? नो। हाँ, ये चीज बताने की होती है आपको। 2020 दिख रहा है? 2020 दिख रहा है? नो। जनवरी दिख रहा है? ओके, मैं ऊपर लिखूंगा। ध्यान देंगे सभी दोबारा से। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ये तो एक नाम हो गए। फिर दूसरे नाम हिंदी में इनको समय बिंदु, समय अवधि, ठीक है। आगे देखिए, लिखना नहीं है किसी को भी, समझना है। लिखा हुआ तो तुम्हारी बुक में बहुत सुना है, देख लेना वहां से, ठीक है। चलिए, इसमें समय बिंदु, इसके अंदर आता है नेम और इसमें आता है नंबर। नंबर मीन्स संख्या, और नाम को आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। सिंस में जैसे नेम ऑफ द डे, मंडे, दिन का नाम मंडे। नेम ऑफ द मंथ, महीने का नाम। नेम ऑफ द ईयर, वर्ष का नाम। नेम ऑफ द टाइम, o'clock। ये सारे सिंस में आते हैं। अब इधर देखिए, उनके बदले में नंबर ऑफ द डेज, नंबर ऑफ द डेज, 2 डेज,
ये तो क्या है, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द डे, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, वो दिन का नाम है मंडे, ये दिनों की संख्या है, ठीक। नंबर ऑफ द मंथ्स, 3 months. Number of the year, 5 years. और number of the time, hour. मिनट और सेकंड। देखो क्लॉक मीन्स होता है बजे, बजे, ठीक है, और ये होते हैं घंटा, मिनट, सेकंड। ये इन दोनों डिफरेंस है। पहले आप इस टेबल को लिख लीजिए दोनों, सभी लिख चुके हैं, तो बहुत से लोग तो अननोन ही है काम में। चलिए देखिए, you have been studying here since 2015। ये लिखा हुआ है। सिंस के बाद में वर्ष का नाम, वर्ष का नाम, नेम ऑफ द ईयर। और देखिए इसी सेंटेंस को फिर से हम लिखें, और यहाँ पे अगर हम कर दें फोर करें तो यहाँ पे लिखेंगे 4-5 years। ये हमें करना पड़ेगा। सिंस के लिए 2015, तो 4 के लिए 5 years लिखना। वर्ष देखो 2015 से 5 वर्ष से, ये टाइम है अपना। अगर इस सेंटेंस में से हम टाइम को हटा दें, इस सेंटेंस में से अगर हम टाइम को रिमूव कर दें, हटा दीजिए और फिर बोल के देखिए, तुम यहाँ पढ़ रहे हो। सभी ध्यान देंगे, टाइम को हटाने के बाद क्या बनेगा, तुम यहाँ पढ़ रहे हो। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी, टाइम को हटा देने के बाद तुम, यू, अब हैव बीन काम में नहीं आएगा, यू आर स्टडीइंग हियर। सब लोग इस बात को ढंग से जान लेंगे। 2015 या 5 वर्ष से टाइम को रिमूव कर दे इस सेंटेंस में से, तो ये बच जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। किसका बच जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बच जाता है। टाइम रिमूव करते ही बनेगा यू आर स्टडीइंग हियर। ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो हैज बीन काम में ना आके आर काम में आएगा। ओके, ये बताने की बात थी आपको, सिर्फ बताने की बात, बाकी तो आपको ध्यान रखना है पढ़ते हुए। ये हो ठीक है, ये इंग्लिश है, ये इसकी हिंदी है। अब इसके अंदर जो आपको बताने की बात है इम्पोर्टेंट, वो और सुन लें। एक तो आपको सिंस और फॉर कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना है, एक तो ये फिक्स करना है कि मुझे आया कि नहीं आया। सिंस कहाँ यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है। सिंस फॉर मुझे आया कि नहीं, एक तो ये पक्का करिए, और ये पक्का हो गया सिंस फॉर। तो सेकंड थिंग आपको क्या जाननी है
वो देखिए, ठीक है, बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। देखिए सिंस ऑफ और तो आपको लिस्ट बता दी है, जिसको लिस्ट कंप्लीट लर्न होगा वो सही कर लेगा। बाकी जो नेक्स्ट थिंग है वो देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को, ये अफर्मेटिव है, अगर इस सेंटेंस का बाय द वे नेगेटिव बनाने की बात आ जाए, क्या आ जाए, कैसा बनाने, नेगेटिव, तो ध्यान देंगे क्या बनेगी, यू हैव नॉट बीन, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, इस पर वाई लगा के आईएनजी लगाएंगे, वाई आई एन जी, स्टडिंग, स्टडिंग। देखो इधर नेगेटिव करोगे तो हैव बीन के बीच में नोट आएगा, हैव नॉट बीन, नेगेटिव करोगे तो नोट के बीच में आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता था, बट हमारी हेल्पिंग वर्ब डबल पीस में है, हैव बीन डबल पीस में होती है हेल्पिंग वर्ब डबल में, तो नोट बीच में आता है, ये ध्यान, और इसको लिख देंगे, पूरा लिख देंगे, सिंस और फॉर 5 years। कंप्लीट। अब जो लास्ट है वो एग्जाम्पल आपको करना है, मैं लिखता हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, देखिए सभी हम वी हो गया, वी हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, ठीक है, हैव बीन, आफ्टर देन वर्ब लर्निंग, सीखना, ऑब्जेक्ट, क्लियर, लर्निंग इंग्लिश 2 सप्ताह से, दिस इज टाइम, सिंस और फॉर में से क्या लेंगे यहाँ पे, फॉर 2 वीक्स, ठीक है, बहुत से लोगों ने सही लिखा है, वेरी गुड, गुड, देख लिया है। देखिए इसमें आपको अपनी गलतियां चेक करनी है। आपको मैंने कहा ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव इसको बनाएंगे आप, तो क्या बनाएंगे,
वी हैव नॉट बीन, आगे एज इट ही जाएगा, नॉट बीन। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एक आंसर मेरे पास आ चुका है इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव का एक आंसर आ चुका है। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और बीइंग यहां लर्निंग, इसमें लिख देता हूं लर्निंग। इसके बाद में एज इट इज, इसके बाद में एज इट इज विद इंटरोगेशन मार्क। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कल आप प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स, प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हम स्टडी कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चारों हमने स्टडी कर लिए हैं। कल आप लोग इनको ढंग से स्टडी करेंगे, ढंग से। ठीक है, और ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट टेंस चलाएंगे। ठीक है, और टेस्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंस्टीट्यूट से, अपने आप बता देंगे आपको जो टेस्ट है कि नहीं है। ओके, अभी तक कोई मैसेज नहीं है, होगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस चालू करेंगे। उससे पहले आपको 5 to 6 सेंटेंस हम खुद से करवाएंगे, आपसे बोर्ड पे लिखेंगे, आप उनको आइडेंटिफाई करिए टेंस कौन सा है और फिर लिखिए उनको, फिर नेक्स्ट टेंस आप। ओके, थैंक यू वेरी मच।